14 दिसंबर 1935। एक अमेरिकी महिला ने श्री भगवान से उनके अपने समाधि के अनुभवों के संबंध में जानना चाहा। जब उसे सुझाव दिया गया कि वह स्वयं के अनुभवों का विवरण देकर जिज्ञासा करे कि क्या वे अनुभव सही हैं, उसने उत्तर दिया कि उसके सामान्य अनुभवों की अपेक्षा श्री भगवान के अनुभव ही यथार्थ होने चाहिए और उनका जानना आवश्यक है। इस प्रकार वो ये जानना चाहती थी कि समाधि में श्री भगवान की देह शीतल रहती थी अथवा उष्ण। क्या उन्होंने तिरुवन्नमलई में आने पर अपने प्रथम 3.5 वर्ष प्रार्थना में व्यतीत किए? और इसी प्रकार महर्षि कहते हैं, समाधि मन एवं वाणी से अतीत होने से वर्णन नहीं की जा सकती। उदाहरण के लिए गहन निद्रा की अवस्था का वर्णन नहीं हो सकता है। समाधि अवस्था का उससे और भी कम वर्णन हो सकता है। भक्त, किंतु मुझे गहन निद्रा में अचेत होने का भान है। महर्षि, सचेत अचेत अवस्थाएं केवल मन की वृत्तियां हैं, समाधि मन से परे है। भक्त, फिर भी आप बता सकते हैं वो किस प्रकार है? महर्षि, जब तुम समाधि में होगे तभी तुम जानोगे। 16 दिसंबर 1935। एक तेलुगु सज्जन ने ब्रह्म भावना के विषय में पूछा। महर्षि ने उत्तर दिया, मैं ब्रह्म हूं अथवा सर्व ब्रह्म है के विचारों से परे रहना ही जीवन मुक्ति है। उसने प्रेरित कर्म के बारे में पूछा। महर्षि कहते हैं, कर्म होने दो, वे शुद्ध आत्मा को प्रभावित नहीं करते। 17 दिसंबर 1935। उपदेश मंजरी का पाठ करते हुए श्री पी ब्रंटन को वो वाक्य मिला कि अहंकार, जगत तथा ईश्वर सब असत्य हैं। वे ईश्वर के लिए एक अन्य अथवा कम से कम एक विशेषक विशेषण शब्द प्रयोग करना चाहते थे, जैसे सृजन शक्ति अथवा परमात्मा का व्यक्तित्व। श्री भगवान ने स्पष्ट किया, ईश्वर से तात्पर्य समिष्टि से है, अर्थात संपूर्ण सृष्टि तथा अस्तित्व। उसी प्रकार जिस प्रकार मैं अर्थात व्यक्ति तथा अस्तित्व, जगत से तात्पर्य नानात्व तथा अस्तित्व से है। अस्तित्व प्रत्येक में वास्तविक है, संपूर्ण सृष्टि, नानात्व एवं व्यक्ति प्रत्येक अवस्था में मिथ्या है। इसी प्रकार सत तथा असत के संयोग में सम्मिश्रण अथवा मिथ्या देह भाव भूल है। इस कथन को सद असद विलक्षण कहा जा सकता है, अर्थात सत एवं असत से परे जाना है। सत्य वो है जो ईश्वर सहित समस्त कल्पनाओं से परे है। जहां तक ईश्वर के नाम का प्रयोग होता है वो सत्य नहीं हो सकता। हिब्रू शब्द जिहोवा, मैं हूं, ईश्वर को सही रूप से व्यक्त करता है। पूर्ण सत्ता अनिर्वचनीय है। इस शब्द को बदला नहीं जा सकता, बदलना आवश्यक भी नहीं है। उस अंग्रेज सज्जन ने अकस्मात बताया कि पूर्व ऐतिहासिक युग में आध्यात्मिकता थी किंतु उच्चतर बुद्धि नहीं थी, जबकि आज बुद्धि का विकास हो गया है। श्री भगवान ने कहा, बुद्धि प्रश्न उत्पन्न करती है। किसकी बुद्धि? उत्तर है आत्मा की। इस प्रकार बुद्धि आत्मा का यंत्र है। आत्मा बुद्धि के यंत्र से नानात्व को नापने का काम करती है। बुद्धि न आत्मा है न आत्मा से पृथक है, केवल आत्मा ही नित्य है। बुद्धि दृश्य मात्र है। लोग नानात्व के विकास को बुद्धि का विकास मानते हैं। बुद्धि सदा थी। धाता यथा पूर्वम अकल्पयात, अर्थात सृष्टिकर्ता ने पूर्ववत उत्पत्ति की। अपनी स्वयं की दैनिक अवस्था पर विचार करो। स्वप्न रहित गहन निद्रा में बुद्धि नहीं होती, किंतु अब बुद्धि है। बालक में बुद्धि नहीं होती,
उसका विकास आयु के साथ होता है। बुद्धि कैसे व्यक्त होती है यदि वो बीज रूप में गहन निद्रा में तथा बालक में ना होती? इस मौलिक तथ्य को समझाने हेतु इतिहास तक क्यों जाते हो? इतिहास के सत्य का स्तर व्यक्ति के सत्य के स्तर जितना ही है। एक तेलुगु सज्जन ने कर्म योग के संबंध में प्रश्न किया। श्री भगवान ने निर्देश दिया कि मनुष्य को रंगमंच के अभिनेता की भांति कार्य करना चाहिए। समस्त कार्यों में सत्य ही अंतर्निहित है। इसे स्मरण रखो तथा कर्म करो। उसने चित्त शुद्धि के विषय में पूछा। श्री भगवान ने बताया कि समस्त संकल्पों से मुक्त होकर केवल एक ही विचार पर स्थिर रहना चित्त शुद्धि है। इसे ही मन की एकाग्रता कहा गया है। ध्यान के अभ्यास से चित्त शुद्ध होता है। 23 दिसंबर 1935 बैरन वॉन वेंटीम, पूर्व जर्मनी के एक जागीरदार ने प्रश्न किया, आत्मा के ज्ञान तथा संसार के ज्ञान में समन्वय होना आवश्यक है। दोनों का विकास साथ साथ होना आवश्यक है। क्या ये ठीक है? क्या महर्षि इससे सहमत हैं? हाँ। बुद्धि से परे तथा ज्ञान के उद्गम से पूर्व स्वयं की चेतना के सम्मुख जगत के चित्र भासित होने लगते हैं। क्या ऐसा है? श्री भगवान ने दक्षिणामूर्ति स्तोत्रम में से समानांतर अंश पर ध्यान इस अभिप्राय से आकर्षित किया कि चित्र दर्पण के प्रतिबिंब के समान है। जिस प्रकार दर्पण में, उसी प्रकार उपनिषद में भी मनोजगत में, जैसे जल में उसी प्रकार गंधर्व जगत में, जैसे ब्रह्मलोक में छाया तथा सूर्य का प्रकाश। भक्त पूछता है, 1930 से सारे विश्व में आध्यात्मिक जागृति आई है। क्या महर्षि इससे सहमत हैं? महर्षि ने कहा, विकास तुम्हारी दृष्टि के अनुसार है। पुनः बैरन ने प्रार्थना की कि क्या महर्षि उन्हें आध्यात्मिक समाधि प्रवृत्त करेंगे तथा उन्हें एक संदेश मौन परंतु फिर भी बुद्धिगम्य हो देने की कृपा करेंगे। कोई उत्तर नहीं दिया गया। 25 दिसंबर 1935 श्री एम फ्राइडमैन, कोई प्रारंभिक कामना ना होने पर भी हमें अनेक विचित्र अनुभव होते हैं। वे कहां से उदय होते हैं? महर्षि कहते हैं, अभी वहां इच्छा ना हो किंतु पूर्व में वो पर्याप्त मात्रा में थी। अब तुम्हें स्मरण ना होने पर भी समय आने पर अब वो फल दे रही है। ज्ञानी के लिए प्रारब्ध इसी प्रकार शेष रहता है। वास्तव में ये केवल अन्य व्यक्तियों के दृष्टिकोण के अनुसार है। भक्त, जीव कर्म से बद्ध कहा जाता है, क्या ये ऐसा है? कर्म को अपने फल भुगतने दो। जब तक तुम करता हो तब तक तुम भोगता हो। कर्म के बंधन से कैसे छुटकारा पाएं? ये देखो कि ये कर्म किसका है। तुम्हें ज्ञात हो जाएगा कि तुम करता नहीं हो, तब तुम मुक्त होगे। इसके लिए ईश्वर कृपा आवश्यक है, जिसके लिए तुम्हें उसकी प्रार्थना, उसकी उपासना एवं ध्यान करना आवश्यक है। बिना संकल्प के सहज कर्म बंधन कारक नहीं होते। ज्ञानी भी कर्म करता है, जैसा कि उसकी शारीरिक क्रिया से प्रकट है। प्रयास एवं संकल्पों के अभाव में कोई कर्म नहीं हो सकता। अतः संकल्प सबके साथ विद्यमान है। संकल्प दो प्रकार के हैं, बंधन हेतु तथा मुक्ति हेतु। प्रथम प्रकार के कर्म त्याज्य हैं तथा द्वितीय प्रकार के बढ़ाना आवश्यक है। पूर्वकृत कर्म के बिना कोई फल नहीं होता। पूर्व संकल्प के बिना कर्म नहीं होता। जब तक कर्तापन का भाव है, तब तक मुक्ति भी प्रयास का ही फल होगा। एक श्रीलंका निवासी ने पूछा, आत्म साक्षात्कार के लिए प्रारंभिक साधना क्या है? कृपया इस ओर मेरा मार्गदर्शन करें। पुस्तकों के अध्ययन से कोई लाभ नहीं हुआ। दूसरा व्यक्ति पूछता है, जो प्रार्थना इन्होंने की है वही हम सब की है। महर्षि उत्तर देते हैं,
ऐसा ही है, यदि आत्मा पुस्तकों में मिलती तो उसकी अनुभूति अभी तक हो गई होती। इससे बढ़कर कौन सा आश्चर्य होगा कि हम पुस्तकों में आत्मा को खोजें। क्या वो वहां मिलेगी? ये अवश्य है कि पुस्तकों ने पाठकों को ये प्रश्न करने तथा आत्मा की खोज करने की विवेक बुद्धि दी है। भक्त कहते हैं, पुस्तकें नितांत निरर्थक हैं, इन सब को जला दिया जाए। कहा हुआ शब्द मात्र ही उपयोगी है, केवल कृपा ही कल्याणकारी है। अन्य व्यक्ति अपनी बुद्धि के अनुसार विचार प्रकट करते हुए अंततः वे मूल प्रश्न पर वापस आ गए, पर श्री भगवान मौन रहे। बुरिस कॉलेज वेल्लोर के तेलुगु के पंडित श्री रंगचारी ने निष्काम कर्म के विषय में जिज्ञासा की। कोई उत्तर नहीं दिया गया। कुछ समय पश्चात श्री भगवान पर्वत पर घूमने पधारे। उपरोक्त पंडित सहित कुछ अन्य व्यक्ति भी उनके साथ चले। मार्ग पर एक कांटेदार लकड़ी पड़ी थी। श्री भगवान ने उसे उठा लिया। वे बैठ गए और धीरे धीरे इसे ठीक करना प्रारंभ किया। कांटे तोड़े गए, गांठें घिसकर समतल की गई। पूरी छड़ी एक खुरदुरे पत्ते से रगड़कर चिकनी बनाई गई। इस पूरे कार्य में लगभग 6 घंटे लगे। एक कांटेदार लकड़ी से इतनी सुंदर छड़ी बन जाने पर सब आश्चर्य कर रहे थे। जैसे ही सब चले, मार्ग में एक गडरिया लड़का दिखा। गडरिये की छड़ी खो गई थी और वो परेशान था। श्री भगवान ने तुरंत वो नई छड़ी उस लड़के को दे दी और चल दिए। तेलुगु पंडित ने कहा, ये मेरे प्रश्न का यथार्थ उत्तर है। एक और घटना। उस समय आश्रम में 4 कुत्ते रहते थे। श्री भगवान ने कहा कि जब तक वे स्वयं भोजन का कुछ भाग ग्रहण नहीं कर लेते, तब तक ये कुत्ते कोई भोजन स्वीकार नहीं करते। उस पंडित ने इसकी परीक्षा की। उसने कुछ खाद्य पदार्थ उनके सामने डाला। उन्होंने उसे स्पर्श भी नहीं किया। कुछ समय बाद महर्षि ने उसमें से कुछ अंश अपने मुंह में डाला। तुरंत ही वे झपट कर भोजन चट कर गए। कुछ समय उपरांत एक व्यक्ति द्वारा 2 मोर आंखों पर पट्टी बांध कर लाए गए। महर्षि के समक्ष छोड़े जाने पर वे उड़कर दूर चले गए। दोनों मोर दोबारा लाए गए, किंतु वे फिर भी उड़ गए। तब श्री भगवान ने कहा, इन मोरों की इन कुत्तों जैसी मानसिक परिपक्वता नहीं है। उनके बहुत प्रयास करने के बाद भी मोर वहां एक क्षण को भी नहीं रुके। महर्षि तथा 2 मुसलमानों के मध्य हुई वार्ता। भक्त, क्या ईश्वर का आकार है? महर्षि, ऐसा कौन कहता है? भक्त, अच्छा, यदि ईश्वर निराकार है तो क्या मूर्ति पूजा उचित है? महर्षि, ईश्वर को छोड़ो क्योंकि वो अज्ञात है। तुम्हारे विषय में क्या तुम्हारा आकार है? भक्त, हाँ, मैं अमुख व्यक्ति हूं और इसी प्रकार। महर्षि, तात्पर्य यह है कि तुम हाथ पांव वाले, दाढ़ी वाले, 3.5 हाथ ऊंचे आदमी हो। क्या ये ऐसा है? निश्चय ही। तब क्या तुम गहन निद्रा में स्वयं को ऐसा ही पाते हो? जागृत होकर मैं अनुभव करता हूं कि मैं सो रहा था, अतः अनुमान से मैं गहन निद्रा में भी ऐसा ही हो रहा हूंगा। यदि तुम देह हो तो देहांत होने पर वो शव को क्यों गाड़ते हैं? देह को गाड़ने से मना कर देना चाहिए। नहीं, मैं स्थूल देह में सूक्ष्म जीव हूं। इस प्रकार तुम देखोगे कि तुम वास्तव में बिना आकार के हो, किंतु अब तुम स्वयं को देह समझ रहे हो। जब तक तुम साकार हो, निराकार ईश्वर की भी साकार रूप में उपासना क्यों नहीं करते? प्रश्नकर्ता भ्रमित एवं व्याकुल हो गया। 1 जनवरी 1936 क्रिसमस पर यहां विशाल समुदाय एकत्रित हो गया। एक भक्त ने पूछा, चैतन्य एकत्व कैसे प्राप्त करें? महर्षि, चैतन्य एकत्व होते हुए उसकी प्राप्ति कैसे करें? तुम्हारा प्रश्न ही स्वयं इसका उत्तर है। भक्त, आत्मा, अनात्मा तथा परमात्मा क्या हैं? महर्षि, आत्मा जीवात्मा है,
शेष स्पष्ट है। आत्मा नित्य सिद्ध है। आत्मा को सभी जानना चाहते हैं। स्वयं को जानने हेतु किस प्रकार की सहायता अपेक्षित है? लोग आत्मा को एक नवीन वस्तु के रूप में देखने की आकांक्षा करते हैं, किंतु ये नित्य है एवं सदैव वहीं रहती है। वे आत्मा को दैदीप्यमान प्रकाश आदि के रूप में देखने की इच्छा करते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? आत्मा न प्रकाश है, न अंधकार है, न तेजो न तमः। वो केवल है जो वो है, उसकी परिभाषा नहीं हो सकती। सर्वोत्तम परिभाषा है मैं हूं वही, मैं हूं। आई एम दैट आई एम। श्रुतियों में आत्मा को अंगूठों के आकार के समान, केश के अग्रभाग के समान, बिजली की चमक के समान, बृहत, सूक्ष्मतम से भी सूक्ष्म आदि बताया गया है। वास्तव में उनका कोई आधार नहीं है। ये अस्तित्व मात्र है, परंतु सत एवं असत से भिन्न है। ये ज्ञान है, किंतु ज्ञान एवं अज्ञान से भिन्न है। इसकी परिभाषा कैसे की जा सकती है? ये विशुद्ध अस्तित्व है। श्री भगवान ने पुनः कहा, पूरे थायु मनावार साहित्य में उन्हें जो अंश प्रिय है वो है अहंकार के लोप होने पर अन्य मैं स्वतः पूर्ण तेज आदि में व्यक्त होता है। उन्होंने पुनः स्कंदर अनुभूति से उद्धरण दिया, न सत न असत, न तमस न प्रकाश, वह है। एक व्यक्ति ने कहा कि कुंभकोणम के एक सिद्ध का मत है कि उसने आचार्य शंकर के सिद्धांत, जो कि सबसे परे के बारे में है परंतु जिसका दैनिक जीवन से कोई संबंध नहीं है, उसमें संशोधन कर उसे दैनिक जीवन से भी संबद्ध किया है। दैनिक जीवन में भी अलौकिक शक्तियों का उपयोग आवश्यक है, अर्थात पूर्णता प्राप्त करने हेतु सिद्ध होना आवश्यक है। श्री भगवान ने थायु मनावार का वो अंश उद्धृत किया जिसमें सर्व सिद्धियों को तुच्छ बताया गया है। उन्होंने पुनः कहा, थायु मनावार ने अनेक स्थानों पर मौन का उल्लेख किया है, किंतु परिभाषा एक ही छंद में की है। मौन वह सहज अवस्था बताई है जो अहंकार के नष्ट होने के उपरांत स्वतः प्रकट होती है। यह अवस्था प्रकाश तथा अंधकार से अतीत है, फिर भी उसे अन्य उपयुक्त शब्द के अभाव में प्रकाश कहते हैं। 3 जनवरी 1936 इलाहाबाद विश्वविद्यालय के उर्दू फारसी के मुसलमान प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद हाफिज सैयद ने प्रश्न किया, इस बाह्य अभिव्यक्ति का क्या प्रयोजन है? महर्षि, इस अभिव्यक्ति ने ही तुम्हें प्रश्न करने को प्रेरित किया है। भक्त, सत्य है, मैं माया से आवृत हूं, इससे किस प्रकार मुक्त हूं? महर्षि, कौन माया से आवृत है? कौन इससे मुक्त होना चाहता है? भक्त, गुरुदेव, ये पूछने पर कौन? मैं जानता हूं कि यह अज्ञानी मैं है जो इंद्रिय समूह मन तथा देह से बना है। पॉल ब्रंटन की पुस्तक पढ़ने के बाद मैंने कौन पर विचार करना प्रारंभ किया। 3-4 बार मैं उल्लासित हुआ। वो उल्लास कुछ काल तक बना रहा, तदुपरांत वो समाप्त हो गया। मैं में कैसे सुस्थित हूं? कृपया मेरा मार्गदर्शन कर मेरी सहायता करें। महर्षि कहते हैं, नवीन प्रकट हुई वस्तु निश्चय ही समय आने पर नष्ट हो जाएगी। भक्त, मुझे नित्य सत्य तक पहुंचने का मार्ग बताने की कृपा करें। महर्षि, तुम वही हो। क्या तुम कभी भी आत्मा से अलग रह सकते हो? अपने आप रहने हेतु किसी प्रयास की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तुम सदैव वही हो। एक और अधीर प्रश्नकर्ता ने लंबी सी भूमिका कहते हुए अंत में ये जिज्ञासा की कि कुछ बालक अकाल मृत्यु को क्यों प्राप्त हो जाते हैं। वे अपने इस प्रश्न का उत्तर बड़ी उम्र के लोग
जो इसके साक्षी होते हैं उनके समाधान हेतु नहीं, वरन उन शिष्यों हेतु जानना चाहते थे जो काल के शिकार होते हैं। महर्षि, उनको ही ये प्रश्न करने दो। बच्चों के दृष्टिकोण से उत्तर चाहने के लिए तुम प्रश्न क्यों करते हो? इलाहाबाद के मुस्लिम प्रोफेसर ने फिर पूछा। जब मैं यहां हूं मेरा मन सात्विक है। जैसे ही मैं यहां से पीठ मोड़ता हूं मेरा मन कितने ही पदार्थों के पीछे भागता है। महर्षि, क्या पदार्थ तुमसे भिन्न है? दृष्टा के बिना दृश्य नहीं हो सकता। मैं इसे कैसे समझूंगा? वह अस्तित्व हो, तुम क्या जानना चाहते हो? क्या आत्माएं दो हैं जो एक दूसरे को जानेंगी? मैं पुनः आपकी सेवा में निवेदन करता हूं, इस सबके सत्य को कैसे जानूं एवं इसका अनुभव कैसे करूं? किसी भी नवीन वस्तु को प्राप्त नहीं करना है। आत्मा को केवल अज्ञान से मुक्त करना है। आत्मा को अनात्म से मिलाना ही वो अज्ञान है। भक्त कहता है, हाँ, मैं अभी भी नहीं समझता हूं। मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। यहाँ सब आपके अनुग्रह की प्रतीक्षा में हैं। आपने भी प्रारंभ में किसी गुरु अथवा ईश्वर की सहायता प्राप्त की होगी। अब वही कृपा दूसरों को प्रदान कर मेरी रक्षा करें। यहाँ आने से पूर्व मुझे आपके दर्शनों की तीव्र इच्छा थी, किंतु ऐसा करने का अवसर ही नहीं मिला। बंगलौर से मैंने अपने स्थान को लौट जाने का निश्चय किया। मुझे श्री फ्राइडमैन आदि अन्य व्यक्ति मिले जिन्होंने मुझे यहाँ भेजा। आप ही मुझे यहाँ खींच कर लाए हैं। मेरी स्थिति भी पॉल ब्रंटन के समान है, जिन्हें बंबई से घर जाने का कार्यक्रम रद्द कर यहाँ आने को बाध्य होना पड़ा था। यहाँ आने पर प्रारंभ में मुझे संकोच था। मैं सोचता था कि क्या आपके समीप आकर बात करने की आज्ञा भी प्रदान की जाएगी। मेरे समस्त संशयों का शीघ्र ही निवारण हो गया। मैंने देखा यहाँ सब बराबर हैं। आपने सब में समानता स्थापित कर दी है। मैंने आपके व अन्य लोगों के साथ भोजन किया। यदि मैं यूपी में अपने समाज के लोगों से ये सब कहूँगा तो वे विश्वास नहीं करेंगे। ब्राह्मण मेरे साथ जल ग्रहण नहीं करेंगे और न मेरे साथ पान चबाएंगे। किंतु यहाँ तो आपने मुझे तथा मेरे समान लोगों को अपनी शरण में ले लिया है। यद्यपि गांधी जी बहुत प्रयास कर रहे हैं, किंतु वे देश में ये स्थिति नहीं ला सकते। आपके सानिध्य में मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं आपको ईश्वर मानता हूँ। मैं श्री कृष्ण को सत्य ईश्वर मानता हूँ, क्योंकि उन्होंने कहा है, किसी भी देवता की उपासना करते हुए साधक मुझे ही पूजता है तथा मैं उसकी रक्षा करता हूँ। जबकि दूसरों ने कहा है, मुक्ति मेरे द्वारा ही मिलेगी। इतनी विशाल हृदयता केवल कृष्ण में ही है। उन्होंने ईश्वर की तरह कथन किया है। आप भी उसी प्रकार की समानता का व्यवहार करते हैं। 4 जनवरी 1936 डॉक्टर सैयद ने पुनः प्रश्न किया, आध्यात्मिक प्रगति की इच्छा रखने वाले साधक के लिए कर्म का मार्ग श्रेयस्कर है अथवा वैराग्य का, प्रवृत्ति मार्ग अथवा निवृत्ति मार्ग? क्या तुम आत्मा से बाहर जाते हो? निवृत्ति से तुम्हारा क्या आशय है? एक अमेरिकी इंजीनियर ने सत्संग के संबंध में पूछा। महर्षि ने जवाब दिया, सत हमारे आंतर में है। भक्त, मैं कौन हूं? पुस्तक में आपने हृदय को मन का स्थान बताया है। क्या ऐसा है? मन ही आत्मा है। क्या ये स्वयं आत्मा है अथवा आत्मा का प्रक्षेपण? वही। पश्चिम के निवासी मन को सर्वश्रेष्ठ तत्व मानते हैं, जबकि पूर्व के निवासियों के विचार इसके विपरीत हैं। ऐसा क्यों? महर्षि कहते हैं, जहां मनोविज्ञान समाप्त होता है वहां दर्शन आरंभ होता है। यह अनुभव की बात है। मन उत्पन्न होता है, हम उसे देखते हैं। मन के बिना भी हमारी सत्ता है। प्रत्येक व्यक्ति का अनुभव इसका प्रमाण है। भक्त, गहन निद्रा में मैं रहता प्रतीत नहीं होता। ये तो तुम जागृत अवस्था में कहते हो। अब तो मन कह रहा है। गहन निद्रा में तुम मन से अतीत रहते हो। एक अमेरिकी इंजीनियर ने पूछा,
क्या जगह की दूरी से अनुग्रह पर प्रभाव पड़ता है? महर्षि कहते हैं, काल तथा देश हमारे अंदर ही हैं। तुम सदैव अपनी आत्मा में हो। देश तथा काल इसे कैसे प्रभावित करते हैं? भक्त, रेडियो से समीप वाले जल्दी सुनते हैं, आप हिंदू हैं, हम अमरीकी हैं। क्या इससे कुछ अंतर पड़ता है? नहीं। व्यक्ति के मन के भाव भी दूसरे लोग जान लेते हैं। इससे प्रकट है कि सब लोग एक हैं। 5 जनवरी 1936 आश्रम में कुछ फ्रांस की महिलाएं तथा पुरुष एवं कुछ अमरीकी आए। उन लोगों ने श्री भगवान से कुछ प्रश्न किए। उनमें से एक प्रश्न था, पूर्व का पश्चिम को क्या संदेश है? महर्षि कहते हैं, सबका लक्ष्य एक ही है। एक अन्य प्रश्न के उत्तर में श्री भगवान ने कहा, तुम कैसे कहते हो कि मैं हूं? क्या तुम अपने को जानने के लिए प्रकाश की सहायता लेते हो, अथवा क्या पुस्तकों में पढ़कर तुम्हें इसकी जानकारी हुई? कैसे? प्रश्नकर्ता ने कहा, अनुभव से। महर्षि, हाँ, अनुभव ही वास्तविक है। ज्ञान हेतु दृश्यादृश्य होना आवश्यक है, किंतु अनुभव अनंत शाश्वत है। 6 जनवरी 1936 बीवी नरसिम्हा स्वामी के पूर्व के सहयोगी तथा एक अन्य ग्रंथ विशिष्टाद्वैत के रचयिता वयोवृद्ध महाशय यहाँ प्रथम बार आए। उन्होंने पुनर्जन्म के संबंध में जिज्ञासा की कि क्या मृत्यु के बाद लिंग शरीर विलीन होकर पुनः 2 वर्ष पश्चात जन्म ले सकता है? महर्षि कहते हैं, हाँ, अवश्य ही। न केवल पुनर्जन्म संभव है, अपितु चाहे मृत्यु के 2 ही वर्ष हुए हों, नवीन देह में व्यक्ति 20, 40 तथा 70 वर्ष का भी हो सकता है। श्री भगवान ने योग वशिष्ठ से लीला की कथा उद्धृत की। श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात ज्ञानात ध्यानम, ध्यानात कर्म फल त्यागः। इस कथन में ज्ञान से तात्पर्य अभ्यास रहित ज्ञान से है, अभ्यास से तात्पर्य ज्ञान रहित अभ्यास से है, ध्यान से तात्पर्य ज्ञान सहित अभ्यास से है। ज्ञान रहित अभ्यास से अभ्यास रहित ज्ञान श्रेष्ठ है, अभ्यास रहित ज्ञान से अभ्यास सहित ज्ञान श्रेष्ठ है। कर्म फल त्यागः मतलब ज्ञानी का निष्काम कर्म ज्ञान सहित अभ्यास से श्रेष्ठ है। भक्त, योग तथा समर्पण में क्या अंतर है? महर्षि कहते हैं, समर्पण भक्ति योग है। मैं भाव के मूल पर पहुंचने से अहंकार नष्ट हो जाता है। यही लक्ष्य सिद्धि, प्रपत्ति, समर्पण, ज्ञान आदि हैं। श्री रामकृष्ण मिशन के लक्ष्मण ब्रह्मचारी ने जिज्ञासा की, मैं कौन हूं की खोज अथवा मैं भाव पर विचार भी तो स्वयं विचार ही है। इस प्रक्रिया से विचार कैसे नष्ट होगा? महर्षि, वन में ऋषि पत्नियों द्वारा सीता से पूछा गया कि ऋषियों में उनके पति कौन से हैं। राम ऋषि वेश में वहीं विराजमान थे। एक एक ऋषि की ओर संकेत किए जाने पर वे मना करती रहीं, किंतु राम की ओर संकेत किए जाने पर उन्होंने अपना सिर झुका लिया। उनका मौन अधिक प्रभावशाली था। इसी प्रकार वेद नेति नेति यानी ये भी नहीं, ये भी नहीं बड़े प्रभावशाली शब्दों में कहते हैं और फिर मौन हो जाते हैं। उनका मौन ही वास्तविक अवस्था है। मौन प्रतिपादन का यही अर्थ है। जब मैं भाव के स्रोत पर पहुंचते हैं तब वो नष्ट हो जाता है और जो शेष रहता है वो केवल आत्मा है। भक्त, पतंजलि योग सूत्र में तादात्म्य की चर्चा है। महर्षि, परमात्मा से तादात्म्य
अहंकार के नाश का दूसरा नाम है। श्री सुब्बाराव ने पूछा, मुख्य प्राण क्या है? महर्षि कहते हैं, ये अहंकार तथा प्राण का स्रोत है। कभी इसे कुंडलिनी भी कहते हैं। चैतन्य का कभी जन्म नहीं हुआ, ये सदैव रहता है, किंतु अहंकार उत्पन्न होता है और इसी प्रकार अन्य संकल्प भी। पूर्ण चैतन्य के योग से वे प्रदीप्त हो उठते हैं, अन्यथा नहीं। मोक्ष क्या है? तुम्हारा जन्म नहीं हुआ था, ये जानना ही मोक्ष है। शांत रहो और जानो कि मैं परमात्मा हूँ। शांत होने से तात्पर्य है संकल्प न होना। शब्द जानो है, सोचो नहीं। भक्त ऐसा कहते हैं कि वृक्ष में भिन्न भिन्न रंग के 6 अंग हैं। उनमें से मध्य रेखा से 2 अंगुल दूर दाहिनी ओर हृदय स्थित है, किंतु हृदय भी आकार रहित है। तब क्या हमें इसे आकृति मानकर उस पर ध्यान करना चाहिए? महर्षि, नहीं। मैं कौन हूं, इसी का अनुसंधान आवश्यक है। गहन निद्रा तथा जागृति में जिसका अस्तित्व है वो एक ही है, किंतु जागृति में दुख है तथा उसके निवारण का प्रयत्न है। इस प्रश्न के उत्तर में कि कौन सोते से जागा, तुम कहते हो मैं। तुम्हें उसी मैं पर अब दृढ़ रहने को कहा जाता है। ऐसा करने से नित्य सत्ता स्वयं को प्रकट कर देगी। हृदय केंद्र पर ध्यान करना नहीं, अपितु मैं का अनुसंधान करना ही लक्ष्य है। आंतर अथवा बाह्य कुछ नहीं है। दोनों का एक ही अर्थ है, अथवा कुछ नहीं। हृदय केंद्र पर ध्यान करने का मार्ग भी है। यह अभ्यास मात्र है, अनुसंधान नहीं। जो हृदय पर ध्यान करता है वही ये जान सकता है कि कब मन निष्क्रिय एवं शांत हो गया। अन्य केंद्रों पर ध्यान करने वाले इस प्रकार जागरूक नहीं रह पाते, अपितु मन के पुनः सक्रिय होने पर ही मन शांत रहा, इसका अनुमान करते हैं। एक शिक्षित व्यक्ति ने पूछा, क्या कोई परम सत्ता है? उसका इस दृश्य जगत से क्या संबंध है? महर्षि कहते हैं, क्या वे एक दूसरे से भिन्न हैं? सारे प्रश्न मन में ही उदय होते हैं। मन जागृति के साथ उदय होता है और गहन निद्रा में विलीन हो जाता है। जब तक मन है तब तक ऐसे प्रश्न व संशय रहेंगे। भक्त, परमात्मा की प्राप्ति हेतु क्रमानुसार अवस्थाएं होनी चाहिए। क्या सत्य की श्रेणियां हैं? महर्षि, सत्य की कोई श्रेणियां नहीं है। जीव के अनुभव की श्रेणियां हैं, सत्य की नहीं। यदि किसी नवीन वस्तु की प्राप्ति होगी तो उसका अंत भी निश्चित है, जबकि परमात्मा नित्य है, यहाँ और अभी। भक्त, यदि ऐसा है, मैं इससे कैसे अनभिज्ञ रहता हूं? महर्षि, ये अनभिज्ञता किसके लिए है? क्या परमात्मा ये कहता है कि उसको आवरण है? ये तो जीव है जो कहता है कि कोई वस्तु परमात्मा को आवृत करती है। ये मालूम करो, ये अज्ञानता किसके लिए है? भक्त, पूर्ण में यह अपूर्णता क्यों, अर्थात परमात्मा सापेक्ष कैसे बना? महर्षि, ये सापेक्षता किसको है? ये अपूर्णता किसको है? परमात्मा अपूर्ण नहीं है और प्रश्न नहीं कर सकता है। जड़ प्रश्न नहीं कर सकता। दोनों के मध्य कोई उदय हो गया है जो ये प्रश्न करता है तथा ये संशय अनुभव करता है। वह कौन है? क्या वह ये है जो अभी उदय हुआ है, अथवा ये वो है जो नित्य है? पूर्ण होकर तुम स्वयं को अपूर्ण क्यों समझते हो?
सर्व धर्मों की यही शिक्षा है। अनुभव कुछ भी हो, अनुभव करता एक एवं वही है। मैं पूर्ण है। निद्रा में अनेकता नहीं है। ये पूर्णता का द्योतक है। भक्त, मैं पूर्ण होकर उसका अनुभव क्यों नहीं करता? महर्षि, गहन निद्रा में भी अपूर्णता का अनुभव नहीं होता। जब सुषुप्ति का मैं पूर्ण है, तो जागृति का मैं क्यों अपूर्णता अनुभव करता है? कारण ये है कि अपूर्णता अनुभव करने वाला कृत्रिम उत्पन्न हुआ है, जो अनंत से अन्य हो गया है, ईश्वर से जिसका वियोग हो गया है। भक्त, मैं तीनों अवस्थाओं में वही हूं। क्या अहंकार ने मुझे निमज्जित कर लिया अथवा मैं स्वयं उसमें उलझ गया? महर्षि, क्या कोई वस्तु तुम्हारे बिना उत्पन्न हुई? मैं तो सदैव वैसा ही हूं। चूंकि तुम इसे अनुभव करते हो, अतः ये वस्तु आई हुई प्रतीत होती है। क्या गहन निद्रा में ये समस्या थी? अब नवीन क्या है? इंद्रियां तथा मन, ये कौन कह रहा है? क्या ये सोने वाला कह रहा है? यदि ऐसा है तो वो गहन निद्रा में भी ये प्रश्न कर सकता था। जो निद्रित था वो नियंत्रण में नहीं रहा। कृत्रिम ने उत्पन्न होकर अपने आप को भिन्न कर दिया है तथा अब वही बोल रहा है। क्या नित्य तथा पूर्ण के बिना कोई नवीन वस्तु उत्पन्न हो सकती है? इस तरह का विवाद भी स्वयं शाश्वत है, इसमें मत लगो। अंतर्मुखी होकर इन सब का अंत कर दो। वाद विवाद का कभी अंत नहीं होता। भक्त, मुझ पर वही कृपा करिए जो सर्व दुख से निवृत्त कर देती है। मैं यहाँ विवाद करने नहीं आया हूँ, मैं केवल ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। पहले ये जानो कि तुम क्या हो। इसके लिए किसी शास्त्र अथवा विद्वता की आवश्यकता नहीं है। ये तो केवल अनुभव की बात है। अस्तित्व की अवस्था निरंतर तथा अभी और यही है। तुम स्वयं अपने आप पर नियंत्रण खो बैठे हो एवं दूसरों से मार्गदर्शन मांग रहे हो। दर्शन शास्त्र का उद्देश्य तुम्हें अंतर्मुखी बनाना है। यदि तुम स्वयं की आत्मा को जान लो, तुम्हें कोई भी अनिष्ट नहीं आ सकता। चूंकि तुमने जिज्ञासा की है, तुम्हें उपदेश दे रहा हूं। अहंकार तुम्हें आत्मा को पकड़कर ही आता है। स्वयं अपने आप को पकड़ लो और अहंकार नष्ट हो जाएगा। तब तक ज्ञानी कहता रहेगा, वहां है। अज्ञानी पूछता रहेगा, कहां? भक्त, समस्या का गूढ़ विषय अपने आप को जानो में है। हाँ, यही है।